नाज़रीन, आज हैरानकुन तौर पर जो हुकूमत वक्त की तरफ से एक जवाब जमा करवाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो साइन थे वो सिर्फ इसाक डार साहब के थे। वो अगर जवाब पढ़े तो फिर समझ आ जाती है कि इसाक डार साहब के ही क्यों साइन थे। इसाक डार साहब ने अपने इस जवाब के अंदर वो कुछ अशारिये गिनवाए हैं कि जब 2017 में हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी किस जगह पे खड़ी थी। हम 24वीं बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी दुनिया के, जो कि 47वीं जो इकोनॉमी के नंबर पे हम चले गए। फिर कर्जाजात की बात करते हैं कि पब्लिक डेट जो है वो कहां पे पहुंच गया, 25 से 44 तक। इसी तरह जो लाइबिलिटीज है उसका जिक्र करते हैं। फिर डेट सर्विसिंग की बात करते हैं। फिर पावर सेक्टर के अंदर ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह बता रहे हैं कि जी तब कितने थे जो लाइबिलिटीज की थी, अब कितनी है। 1148 बिलियन से वो कह रहे हैं कि जी 2467 बिलियन तक चली गई, ऑन एंड ऑन। अब मामला यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब देखा तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स जो हमने शुरू में आपको सुनवाए भी, उन्हें फरमाया ये जो IMF का मामला है या मईशत का मामला है, ये आप जाने, अपोजिशन जाने, हुकूमत जाने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो लेना देना है वो है मुल्क के अंदर आइन के ऊपर अमलदारी के हवाले से। और आपने देखा कि जब बाहर निकले ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने भी वही कि जी कदी काड़े इमरान खान साहब ने इलेक्शन दी। सुने जरा वो क्या फरमा रहे थे। माशी बहरान है, एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ। हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं। बजट सामने आ रहा है। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? बुखारी साहब, अब सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास इस अगस्त तक वक्त है, अगर ये असम्बलियां टाइम पूरा भी करती हैं। मुश्किल फैसले हैं आपने जो अपनी मईशत के हवाले से करने हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि जितनी जल्दी हो सके एक फ्रेश मैंडेट ले लिया जाए। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जिसको भी अवाम पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट करे, वो आके आसान मुश्किल फैसले करे। अगर आप मुस्तकबिल के बारे में आदाद शुमार देखें तो अगले माली साल में पाकिस्तान को तकरीबन 33 से 34 अरब डॉलर चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट और कर्जे की वापसी और उसके अलावा सूद की पेमेंट्स ये चाहिए। और पाकिस्तान को इसलिए लाजिमन एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम खत्म होगा तो दूसरा एक तूफान सर पे खड़ा होगा। बल्कि मार्केट में बातें हो रही हैं कि 10 अरब डॉलर का एक IMF प्रोग्राम नया वाला अब इस साल जुलाई अगस्त में या उसके बाद शुरू हो जाएगा। उसकी सख्त शराइत होंगी। सवाल तो ये है कि अब इस वक्त तक आपने जितनी सख्ती अवाम के साथ पे की है, जितना बोझ डाल दिया है, बिजली के नर्ख देख लें, गैस के नर्ख देख लें, और चीजें देख लें, महंगाई का जो तूफान खड़ा हुआ है, ये यहां पे रुकेगा नहीं। क्या इस मुश्किल सूरत हाल को बेहतर तौर पे इसको मैनेज करने के लिए आपको एक फ्रेश सियासी मैंडेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या आपको अपनी टेन्योर को किसी ना किसी तरह एक्सटेंड करना चाहिए, जो कि अच्छा चौधरी साहब, मेरा सवाल भी ले रहे हैं और अगर सवाल करना है आप बुखारी साहब से वो भी कर लीजिएगा। खबर यही है, वो कहते हैं जो मर्जी कर लें, हम खुदकशी कर लेंगे, खुद अपने आप को कुछ के साथ कुछ कर लेंगे, इंतखाबात में हमने नहीं जाना। ओवर टू यू सर। नहीं, आज तो बिल्कुल लेट गए हैं। आज कहते हैं जी वो हमें मौका दें, हम वो काफी हम जो है असम्बलियां जो है वो तोड़ देंगे वक्त से पहले। जो पहले कहते थे कि उनको नहीं तोड़ना का, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा। तो आज तो वहां उन्होंने जवाब जो जमा कराया सुप्रीम कोर्ट को, उसको हमें उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब बात यह है कि 14 मई के अंदर इन्होंने असम्बलियां तोड़नी है या बजट पेश करके तोड़नी है, ये बात इतना इख्तलाफ ज्यादा रह नहीं गया। खान साहब कहते हैं इनका इतवार नहीं है, लिहाजा मैं पहले ये तोड़ के या सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं कि ये एडवाइस है, फलां डेट को ऑटोमेटिकली असेंबली टूट जाएगी। यानी कोई गारंटर अदर देन दिस गवर्नमेंट नहीं। वो तो चौधरी साहब बड़ा आसान है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया कि 2-3 दिन के अंदर अगर आप किस तारीख के ऊपर आप बात कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एक लिखें, एक ड्राफ्ट होगा, उसमें हुकूमत वक्त और अपोजिशन लिख के दे देगी इस तारीख को असेंबली टूट जाएगी, इस तारीख को निगरान आ जाएंगे, इस तारीख को मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। उसको एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मसला मुश्किल नहीं है। आप तो बुखारी साहब इलेक्शन देख रहे हैं मुल्क के अंदर, इस वक्त बहुत ज्यादा बेयकीनी की सूरत हाल है और ये बड़ी परेशान कुन है।
ये पाकिस्तानी सियासत के लिए परेशान कुन है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए परेशान कुन है। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी सरमायाकार आजकल के हालात में जहां पे एक दिन से अगले दिन का कोई अंदाजा नहीं है कि मुल्क की किस सिमत में जाएगा। बातें तो बहुत सी हो रही हैं लेकिन बात अभी तक बन नहीं रही। क्या कोई सरमायाकारी यहां पे करेगा? क्या कोई साल 2 साल के लिए प्लान कर सकता है? जो हालात हैं इस वक्त, रुपए की जो इंस्टेबिलिटी है, सारी की सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है क्योंकि डॉलर की कीमत का पता ही कोई नहीं। आज इतना है, आज 290 है, कल 295 है। अच्छी खबर ये है जी कि अब ये जो है ना ड्रोना ख्वाब ऑफ दीज पीडीएम गवर्नमेंट इज कमिंग टू एन एंड। चले नाजरीन, जो कल जो चौधरी साहब ने एक अफसोसनाक खबर शेयर की थी, जिस तरह शिमाली वजीरिस्तान में हमारे 6 फौजी जवान शहीद हुए दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए, इसी एक अफसोसनाक वाकया जो पाराचनार के अंदर हुआ, 8 स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनको शहीद कर दिया गया। नाजरीन, ये जो अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे ना, जब दुनिया के सामने इस तरह की खबरें जाएंगी, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की खबर जाएगी और यह पता चलेगा कि मुल्क एक साबर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इद्दत के केसेस चल रहे हैं, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा।